सीमा की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। घर में सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर मोहन, देवरानी पूजा और नंद काव्या रहते थे। सीमा की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसकी नंद काव्या के 2 बच्चे थे, छोटी बेटी परी और बेटा आरव। काव्या अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी, लेकिन अचानक उसके जीवन में ऐसा संकट आया कि उसे कई महीनों के लिए अपने बच्चों को मायके में छोड़ना पड़ा। काव्या ने रोते हुए सीमा से कहा, भाभी, मैं अपने बच्चों को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या आप इनका ख्याल रखोगी? सीमा ने बिना एक पल सोचे दोनों बच्चों की अपनी बाहों में भर लिया और कहा, ये तुम्हारे बच्चे नहीं, अब मेरे बच्चे हैं। जब तक तुम वापस नहीं आती, इन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उस दिन से सीमा की जिंदगी बदल गई। वह सुबह सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती, उन्हें स्कूल भेजती, होमवर्क करवाती और रात में उनके पास बैठकर कहानियां सुनाती। धीरे धीरे आरव और परी भी सीमा को माँ कहकर बुलाने लगे, लेकिन घर में हर कोई इस रिश्ते से खुश नहीं था। देवरानी पूजा को लगता था कि सीमा सारा ध्यान काव्या के बच्चों पर देती है और घर के बाकी लोगों को भूल गई है। वो अक्सर अपनी सास से कहती, भांजी और भाभी को तो अब बस नंद के बच्चों की चिंता रहती है। एक दिन गुस्से में सीमा से कह दिया, भाभी, आखिर कब तक आप दूसरों के बच्चों की जिम्मेदारी उठाओगी? सीमा ने शांत होकर जवाब दिया, जब तक इन बच्चों को मेरी ज़रूरत है। बात बढ़ गई और परिवार में तनाव पैदा हो गया। उसी रात काव्या का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसकी परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई और उसे कुछ और समय बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। यह सुनकर सीमा ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं। लेकिन अगले दिन एक ऐसी घटना हुई जिसे पूरा घर को हिला दिया। आरव स्कूल से लौटकर सीधे अपनी किताबों का बैग सीमा के सामने रखकर बोला, माँ, आज स्कूल में सबने पूछा कि मेरी असली माँ कौन है। सीमा की आंखें भर आई। उसने आरव को गले लगाकर कहा, बेटा, माँ वह नहीं होती जो सिर्फ जन्म देती है। माँ वह भी होती है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी रहे। तभी पीछे खड़ी पूजा ने यह बात सुन ली। पहली बार उसे अपनी भाभी की ममता समझ आई। लेकिन उसी रात सीमा के कमरे में एक लिफाफा मिला। उसमें काव्या की चिट्ठी थी। भाभी, अगर कभी मुझे अपने बच्चों को वापस लेने में देर हो जाए तो उन्हें खुद से कभी दूर मत करना। सीमा चिट्ठी पढ़कर रोने लगी। उसे नहीं पता था कि काव्या यह बात क्यों लिख रही है। कुछ दिन बाद अचानक काव्या घर लौटी। बच्चों ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगाया, लेकिन कुछ ही पल बाद परी सीमा से लिपटकर रोने लगी और बोली, माँ, आप हमें छोड़कर मत जाना। काव्या यह सुनकर चौंक गई। सीमा ने सिर झुका लिया।
काव्या ने बच्चों को देखा और फिर सीमा के पास जाकर बोली, भाभी, मुझे आज समझ आया कि आपने सिर्फ मेरे बच्चों को नहीं पाला, आपने उन्हें अपना जीवन दे दिया। तभी काव्या ने सबके सामने एक और राज बताया। उसने जानबूझकर बच्चों को सीमा के पास छोड़ा था, क्योंकि वह जानती थी कि सीमा के दिल में माँ बनने की बहुत गहरी इच्छा है और वह चाहती थी कि उसके बच्चों को ऐसी माँ मिले जो उन्हें बिना किसी स्वार्थ के प्यार करे। यह सुनकर सीमा की आँखों से आंसू बहने लगे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब काव्या ने कहा, भाभी, मैं बच्चों को लेने नहीं आई हूँ। सीमा हैरान रह गई। काव्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आपको हमेशा माँ कहें। मैं उनकी माँ हूँ, लेकिन उनके जीवन में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। पूजा भी आगे बढ़ी और सीमा से बोली, भाभी, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। आज से आरव और परी सिर्फ काव्या के बच्चे नहीं हैं, मेरे भी बच्चे हैं। पूरा परिवार भावुक हो उठा। सीमा ने दोनों बच्चों को गले लगाते हुए कहा, माँ बनने के लिए बच्चे को जन्म देना जरूरी नहीं, कभी कभी किसी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना ही माँ होने की सबसे बड़ी पहचान होती है। उस दिन से घर में एक नया रिश्ता जन्मा। काव्या की संतानें अपनी माँ काव्या की थी, लेकिन उनके दिल में सीमा के लिए भी वही जगह थी जो एक माँ के लिए होती है। और सीमा ने साबित कर दिया कि ममता खून के रिश्तों से नहीं, दिल के रिश्ते से बनती है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।